हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डायरेक्ट टैक्स में एडवांस टैक्स के प्रोविजंस देखेंगे और इसके बाद में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC इनको देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में आप लोग इनकम अर्न करते हो उसी ईयर में एडवांस टैक्स हमको पे करना होता है। यानी कि असेसमेंट ईयर से एक साल पहले, जो कि आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है, प्रीवियस ईयर में ही आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। ये कब पे करना पड़ता है? जब आपका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा आता है या 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा आता है तो आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है पे करने की। अच्छा, केवल एक कैटेगरी को इसकी एग्जेम्पशन है, जो कि है अगर सीनियर सिटीजन है जिसके पास कोई भी PGBP की इनकम नहीं है, प्लस वो रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट को ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो और उसके पास कोई भी PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए, तो इनको एग्जेम्पशन मिलेगी एडवांस टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंट होना चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसके पास कोई भी जो है बिजनेस नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए, तो ही उसको एडवांस टैक्स पे करने से लायबिलिटी से एग्जेम्पशन मिलेगी। एडवांस टैक्स में ड्यू डेट्स क्या होंगी, आइए देखते हैं। पहले कॉरपोरेट्स के लिए और अदर देन कॉरपोरेट्स के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स होती थी, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 सबके लिए सेम डेट्स कर दी गई हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हर क्वार्टर के आखिरी महीने की 15 तारीख, ये ड्यू डेट है हर इंस्टॉलमेंट के लिए। अब पहला क्वार्टर एंड होता है आपका जून में, तो 15 जून आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है। अब उस समय तक आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना है? 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आपने पूरा का पूरा एडवांस टैक्स कितना है साल भर का एसेस किया होगा, एस्टिमेट किया होगा, उसका 15% आपको 15 जून तक पे करना है। इसके बाद में 15 सितंबर तक सेकेंड क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट, ये आपको 45% पे करना है ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी का। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर तक आपको जो है 75% पे करना है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च में आपको पे करनी होती है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही होती है एस्टिमेटेड, उसको पे कर देना होता है। कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में देने वाली हैं, जैसे कि अगर आप 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी कोई पेमेंट करते हो तो भी वो एडवांस टैक्स ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ, बस क्या चीज़ है, उस पर जो है इंटरेस्ट लगेगा, जो इंस्टॉलमेंट डिफर करने का इंटरेस्ट होता है 234C में, वो इंटरेस्ट उस पर लगेगा। अच्छा, SSC अगर जो है प्रिजम्पटिव इनकम जो है ऑप्ट कर रहा है, प्रिजम्पटिव इनकम शो करने का जो PGBP में ऑप्शन है, जैसे 44 AD AE है, अगर वो ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है तो उसके लिए जो है केवल एक ही इंस्टॉलमेंट है, वो है 15 मार्च, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही उसको केवल जो है एडवांस टैक्स पे कर देना है। 100% 15 मार्च तक उसको पे कर देना है। उसके लिए बाकी ये जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स वाला नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ अनसर्टेन इनकम होती हैं, जैसे कि आपका कैपिटल गेन में हो गया, या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया। इसके अलावा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि आपकी कितनी इनकम होगी, कितनी नहीं होगी, तो ये अनसर्टेन इनकम होती हैं। तो इस केस में एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा जब भी आपको वो इनकम अर्न होगी, जैसे ही रिसीट करेंगे उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उसमें उस इनकम का एडवांस टैक्स आपको पे करना है। तो ये तो एडवांस टैक्स हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC। एग्जाम में क्वेश्चंस
आ जाते हैं इंटरेस्ट के, ये पीजीबीपी के साथ में भी टैक्स की कैलकुलेशन के साथ में पूछ सकते हैं। अलग से 4 से 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। 234A किसके लिए लगता है? अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं किया है और आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो ड्यू डेट के बाद का जो पीरियड है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A आपका लगेगा। अब ड्यू डेट्स क्या होती हैं एक बार वो भी देख लें हम लोग। ऐसे एसएससी जिनका ऑडिट नहीं होना है, जिनका ऑडिट नहीं होना है या फिर उनके लिए कोई लेटर डेट नहीं है, जैसे कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में आ रहा होता है तो उनके लिए नवंबर की डेट होती है। तो जो नॉन ऑडिट वाले एसएससीज हैं इनके लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर ये ड्यू डेट होती है। और जो ऑडिटेबल एसएससीज होते हैं उनके लिए 30 सितंबर ड्यू डेट होती है। हालांकि जब डेट एक्सटेंड कर दी जाती है तो वो डेट ली जाएगी, लेकिन नॉर्मली 31 जुलाई और 30 सितंबर ड्यू डेट होती है। अच्छा, अगर एसएससी ने इन ड्यू डेट्स में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके बियॉन्ड फाइल किया, तो जितनी पीरियड का उसका डिले है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A। इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 1%। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। सपोज करिए उसने जो है 2 महीने 15 दिन डिले किया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यानी 15 दिन को भी हम पूरा का पूरा महीना कंसीडर करेंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट उस बंदे पर लगेगा। किस अमाउंट पर लगेगा ये भी देखना जरूरी है। उसने कितना टैक्स पे नहीं किया है अप टू 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म होने से, असेसमेंट ईयर शुरू होने से एक दिन पहले तक 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसने कितना टैक्स पे नहीं किया है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको पता होगी, उसमें से उसने जितना भी एडवांस टैक्स पे कर रखा होगा उसको आप घटा दीजिए। उसके बाद में उसका अगर कुछ टीडीएस टीसीएस कटा होगा या फिर उसको कोई रिलीफ मिल रही होगी तो उसको भी हटा दीजिए। तो जो भी बैलेंस बचता है वो अनपेड टैक्स होता है। अगर वो अनपेड टैक्स उसने जो है उसकी लायबिलिटी आ रही है टैक्स को पे करने की, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, अगर वो ड्यू डेट के बाद फाइल करता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, डॉक्टर प्रणव रॉय का सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें वो कहते हैं कि अगर ड्यू डेट से पहले उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, एसएससी ने ड्यू डेट से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस में जो अनपेड टैक्स लायबिलिटी है उसमें से उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि वो फिगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की घटाने के बाद जो भी लायबिलिटी आएगी उस पर डिले इन फाइलिंग का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये केस आपको याद रखना है, डॉक्टर प्रणव रॉय सुप्रीम कोर्ट का केस है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसने अगर बिफोर ड्यू डेट पे किया है, बिफोर ड्यू डेट देखना जरूरी है, आफ्टर ड्यू डेट किया है तो वो तो डिले ही हो गया ना। बिफोर ड्यू डेट अगर उसने पे किया है तो उसका भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा, उस पर उसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बैलेंस पर ही टैक्स जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। पीरियड ड्यू डेट के अगले दिन से स्टार्ट होगा और कब तक? जब तक कि वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, यानी कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। टोटल पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आ रहा होगा, अगर पार्ट में जा रहा है तो उसको पूरा का पूरा मंथ कंसीडर करिए और 1% का इंटरेस्ट उस पर लग जाएगा। अब आइए देखते हैं सेक्शन 234B। सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगता है
अगर आपकी एडवांस टैक्स की, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एडवांस टैक्स देखा था, एडवांस टैक्स हमको कब पे करना पड़ता है, 10,000 से ज्यादा की लाइबिलिटी होती है तो पे करना पड़ता है। और कैसे पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता है। तो अगर आपने जो है एडवांस टैक्स कम पे किया है, जितनी आपकी लाइबिलिटी थी उससे कम पे किया है, या फिर पे ही नहीं किया है, तो उस केस में आपको जो है नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, ये प्रोविजन आपको इंटरेस्ट की तभी लगेगी जब आपने जो है 90% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी से कम का पे किया है। यानी कि अगर आपने 90% या उससे ज्यादा का एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रेट इसमें भी 1% ही है, 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ मंथ के लिए। पीरियड कब से होगा ये देखना यहाँ पे जरूरी है। आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी पे करने की लास्ट डेट क्या थी, वैसे तो 15 सितंबर लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लेकिन 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर को भी हम जो है एडवांस टैक्स ही पे करते हैं। अगर आपने 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो आपको जो है 234B का इंटरेस्ट लगेगा उसके अगले दिन से, यानी कि असेसमेंट ईयर के पहले दिन से, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है तब तक के लिए। अच्छा, अगर जो है 143(1) में आपकी इंटीमेशन आती है जब आप रिटर्न फाइल करते हो कि कितना टैक्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एसेस कर रहा है, तो अगर जो है उसकी वजह से 143(1) में आपकी कोई इनकम में चेंज होता है, या फिर आपकी कोई असेसमेंट चल रही है 143(2) की, स्क्रूटनी की, या फिर बेस्ट जजमेंट हुआ है, जो भी चीज है जिसकी वजह से आपकी इनकम चेंज हो रही है और टैक्स बढ़ रहा है, तो जो चेंज टैक्स है उसके यूज करके आपको नए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। हाँ, हालांकि जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रखा है वो उसमें से घट जाएगा, लेकिन आपको नई इनकम के बेसिस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नई इनकम से नया टैक्स, नया इंटरेस्ट। अब लोग 234C देखते हैं। 234C भी जो है एडवांस टैक्स के लिए ही लगता है, लेकिन जो भी आपकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको अगर आपने टाइमली पे नहीं किया है, नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट हुआ है उनका, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है वो देखना जरूरी है। इंटरेस्ट का रेट वही है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अच्छा, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा ये देखना जरूरी। सपोज करिए आपने जो है पहली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो आपको इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। पहली इंस्टॉलमेंट 1 क्वार्टर के लिए थी तो 3 महीने का आपका लगेगा। पहली, दूसरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट में जो है आपका पूरा क्वार्टर जो है वो हो जा रहा है। पूरे क्वार्टर का आपको जो है हर इंस्टॉलमेंट के लिए 1 क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीने का आपको इंटरेस्ट अप्लाई होगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपकी जो 15 मार्च को पे होनी होती है, उसके बाद का पीरियड जो है 15 डेज ही रह जाता है, इसलिए उस पर केवल 1 मंथ का इंटरेस्ट अप्लाई होगा। बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट्स पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि 234C का इंटरेस्ट हमेशा जो भी आपने रिटर्न में इनकम शो कर रखी होगी केवल उसी पर ही लगना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। भले ही आपका जो है स्क्रूटनी असेसमेंट हो या कुछ हो, 234C का इंटरेस्ट जो है वो आपकी रिटर्न में जो आपने इनकम शो कर रखी होगी उस पर जो टैक्स आ रहा है उसी पर ही लगेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, कुछ छूट दे रखी है इसमें भी इनकम टैक्स ने कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 15% पे करना होता है, लेकिन अगर आपने 12% पे कर रखा है, 12% या उससे ज्यादा पे कर रखा है, तो यहां पर आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 45% पे करना होता है, यहां पे 15, यहां पर 45 पे करना होता है, लेकिन अगर आपने 36% या उससे ज्यादा भी पे कर रखा है
तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इन्होंने कोई छूट नहीं दे रखी, वहां पे पूरा का पूरा आपको 75% और 100% ही पे करना है। नहीं किया है तो जितना नहीं पे किया है उस पर आपको लगेगा 234C का इंटरेस्ट। अच्छा, एक है इंटरेस्ट ऑन रिफंड। कुछ लोगों का टीडीएस कटता है, टीसीएस कटता है और उनकी इनकम उतनी नहीं होती है, तो वो अपना रिफंड क्लेम करते हैं इनकम टैक्स से। या फिर कुछ लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो उनका भी रिफंड बनता है। तो रिफंड पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लायबल है क्या, इंटरेस्ट पे करने के लिए। वो हमको इंटरेस्ट देगा, कितना देगा। अब ये देखिए, डिपार्टमेंट जो है अपने आप को हमेशा बचा के चलता है, प्लस ये भी ध्यान रखता है कि उसकी लायबिलिटी कम हो। वो केवल जो 0.5% के हिसाब से आपको पे करेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का। ठीक है। अच्छा, ये जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है एसएससी को, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये चीज ध्यान देने वाली है। जो भी इनकम टैक्स रिफंड पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है एसएससी को, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अच्छा, जो भी रिफंड मिल रहा है एसएससी को, अगर एसएससी का कोई प्रीवियस में जो है टैक्स पेबल था और एसएससी ने उसको पे नहीं किया है, टैक्स लायबिलिटी थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंटीमेशन भेजेगा कि हम जो है जो भी आपका रिफंड है उसको प्रीवियसली जो आपका टैक्स पेबल था उससे एडजस्ट कर रहे हैं, और आपको एक जो है 15 डेज या 30 डेज का टाइम देगा। उस टाइम पीरियड में अगर आपने उसका रिप्लाई कर दिया और उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है तब तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है या फिर अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट उस रिफंड को जो प्रीवियसली टैक्सेबल इनकम थी उससे एडजस्ट भी कर सकता है। अच्छा, ये रिफंड जो है किस पीरियड के लिए कितना इंटरेस्ट देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो देखते हैं। अगर जो है टीडीएस, टीसीएस या फिर एडवांस टैक्स जो आपने पे कर रखा था उसका रिफंड लेना है, तो उसमें दो चीज देखनी है कि आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल किया है या फिर आफ्टर ड्यू डेट किया है। अगर आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल किया है तो आपको असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने की फर्स्ट डेट यानी 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिटर्न तक का जो है इंटरेस्ट पे करेगा डिपार्टमेंट। रेट क्या है, वही 0.5%। अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है, यहां पर जो है एसएससी को लॉस होता है। अगर आपने ड्यू डेट में फाइल नहीं किया है, आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रिफंड, इस पीरियड के लिए डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो अगर आपका जो है टीडीएस, टीसीएस या फिर एडवांस टैक्स से रिफंड बनता है तो कोशिश करिए कि जो है उसको आप ड्यू डेट में फाइल कर दीजिए। ड्यू डेट में फाइल करेंगे तो एटलीस्ट अगर आपको 31 जुलाई को फाइल होना है तो 4 महीने का आपको इंटरेस्ट तो डिपार्टमेंट पे करेगा ही करेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको रिफंड हो रहा है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, आपकी लायबिलिटी कम आ रही थी, तो इसमें क्या चीज है, आपने किस दिन रिटर्न फाइल किया वो, या फिर किस दिन आपने टैक्स पे किया, इन दोनों में से जो भी बाद में होगा, विच एवर इज लेटर, या फिर आपने किस दिन रिटर्न फाइल किया और किस दिन टैक्स का पे किया है। टैक्स को पे करने की डेट और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इन दोनों में से जो भी लेटर है, जो भी बाद में हो रही है, वो आपकी स्टार्ट डेट होगी। वहां पर से डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रिफंड, इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आगे देखते हैं क्या है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन से जो है पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। आप चाहें तो साथ साथ में इसको नोट भी कर लीजिए।
मिस्टर ए हैं जिनकी एज 40 ईयर्स है, उनकी टोटल इनकम 10,30,000, टीडीएस उनका कटा है 40,000 रुपये। एडवांस टैक्स उन्होंने पे किया है 2 बार, एक 12 सितंबर को पे किया है और एक 15 दिसंबर को पे किया है। ठीक है, इनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी 31 जुलाई 2018, लेकिन ये फाइल नहीं कर पाए। इन्होंने फाइल किया 13 अक्टूबर 2018 को। मैंने एग्जाम्पल ही लिया है, 13 अक्टूबर 2018 भी आई नहीं है, केवल समझने के लिए। ठीक है, इन्होंने 13/10/2018 को पे किया है और रिटर्न भी उसी दिन ही फाइल किया है। हमको क्या करना है इसमें? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC कैलकुलेट करना है। इसको आप देख लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसी के बेसिस पर मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करूंगा पूरा। साथ में अगर जो है इनकम चेंज होती है स्क्रूटनी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो भी मैं इसी के बेसिस पर लेकर के आगे एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है इनकम पर। टोटल इनकम थी हमारी 10,30,000। टोटल इनकम थी हमारी 10,30,000। उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। पहला 2.5 लाख पर नील ही रहना है। उम्मीद करता हूं आपको टैक्स रेट्स तो मालूम ही होंगे एटलीस्ट। मैं भी भूल जाता हूं, बात अलग है। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से आपका 12,500। अगले 5 लाख पर 20% रहेगा, 1 लाख। जो भी बैलेंस बचता है 30,000 बच रहा है यहाँ पर, तो उस पर 30% यानी कि 9,000 रुपये। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी हो गई 1,21,500। अब एजुकेशन सेस लगा दीजिए 3% का, 4% अगले साल से है, इस साल 3% ही हम लोग के एग्जाम के लिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई आपकी 1,25,145। टीडीएस 40,000 पे किया है, 40,000 टीडीएस जो पे कर चुके हैं उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। 85,145 आपकी लायबिलिटी बन रही है। एडवांस टैक्स भी कुछ पे कर चुके हैं हम लोग, कितना? 25,000, 30,000, ओवरऑल 55,000 का एडवांस टैक्स हम लोग पे कर चुके हैं, 55,000 का। बैलेंस लायबिलिटी हमारी बनती है 30,145। राउंड में इसको हम 30,150 भी मान सकते हैं। अब हमको देखना है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। लायबिलिटी तो हमारी इतनी है, इसके बाद में इंटरेस्ट अप्लाई होगा। 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? जब भी आपने रिटर्न लेट फाइल किया होगा तब लगता है। कब से लगता है? जिस दिन ड्यू डेट थी उसका अगले दिन से, जिस दिन आपने फाइल किया है। क्वेश्चन में आपने कब फाइल किया है? आपने फाइल किया है 13 अक्टूबर 2018 को, आपको फाइल करना चाहिए था 31 जुलाई 2018 को। तो ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई थी, उसका अगला दिन हो गया 1 अगस्त और आपने फाइल किया है 13 अक्टूबर को। टोटल आपका जो है पीरियड हो गया 2 महीने 13 दिन। तो 2 महीने प्लस पार्ट ऑफ मंथ भी हमको लेना होता है, तो टोटल हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लायबिलिटी कितनी थी हमारी आफ्टर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स? 30,150 हमारी लायबिलिटी थी। इंटरेस्ट रेट 1% था, 3 महीने के लिए लगेगा, तो आपका 903 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अच्छा, एक चीज है, 30,100 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। हम जो है लोएस्ट 100 तक जो है राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है उसको लोएस्ट
100 पे राउंड ऑफ कर देते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी और सी। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लोएस्ट 100 तक हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अच्छा, यहां पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिडक्शन हमने नहीं ली है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिडक्शन हमने क्यों नहीं ली है? क्योंकि बंदे ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है 13 अक्टूबर 2018 को, और जो प्रणव रॉय का केस था उसमें ये कहा गया है कि अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स विद इन ड्यू डेट पे किया जाता है तो ही हम जो है उसकी डिडक्शन लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग 234 ए इंटरेस्ट। आइए देखते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी। 234 बी किस लिए कैलकुलेट होता है? 234 बी का इंटरेस्ट कब लगता है? एडवांस टैक्स के लिए लगता है। आपने एडवांस टैक्स साल भर में कम पे किया है जितना पे करना था, या फिर नहीं ही पे किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें टैक्स लायबिलिटी कौन सी लेंगे आप? 30/150 लेंगे या फिर कोई और टैक्स लायबिलिटी लेंगे? एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का, वो किस फिगर पे लगना है। आपकी टैक्स लायबिलिटी बिफोर एडवांस टैक्स जो भी होगी, बिफोर एडवांस टैक्स जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर को, उस पर आपका जो है एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर आपका 30/145 ये लायबिलिटी थी 31 मार्च को। एडवांस टैक्स पे करने से पहले आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 85,145। टैक्स लायबिलिटी आपकी 85,145 थी। अब एक और जो क्लॉज था एडवांस टैक्स का कि अगर आपने जो है 234 बी के लिए अगर आपने जो है 90% या उससे ज़्यादा पे कर रखा है तो आपको 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो हमने चेक किया तो 90% होता है 76,630, लेकिन आपने पे कितना किया है? 50,000 ही पे किया, 55,000 ही, तो 90% से आपने कम पे किया है, तो 234 बी का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 85,145 थी। इसमें से आपने कितना पे नहीं किया है? 30,150 आपने पे नहीं किया है। ठीक है, तो जितना अमाउंट अनपेड रहता है एडवांस टैक्स में, एडवांस टैक्स लायबिलिटी का जितना टैक्स अनपेड रहता है उस पर आपका इंटरेस्ट लगता है। कितना लगेगा? 1% लगेगा। 234 बी का इंटरेस्ट का पीरियड कब से लेना है? असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने की पहली तारीख, यानी कि 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से आपको इंटरेस्ट लेना है, लगाना है। पीरियड आपका 1 अप्रैल ऑफ AY से कब तक? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट आपकी कितनी? 13 अक्टूबर 2018। टोटल पीरियड कितना हो रहा है? 6 महीने 13 दिन। तो पार्ट ऑफ मंथ को हम पूरा मंथ मानते हैं, तो 7 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ये राउंड ऑफ करना होता है लोएस्ट 100 तक। 1% 7 मंथ, 2107 आपका 234 बी का इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं 234 सी का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी, ये कब लगता है और किस पर लगता है? एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया या कम पे किया है। साल भर का हिसाब एडवांस टैक्स का कम पे करने का या नहीं पे करने का हम लोग देखते हैं 234 बी में। 234 सी में हम इंस्टॉलमेंट के लिए देखते हैं, आपने इंस्टॉलमेंट टाइमली पे की है कि नहीं की है। अगर कम पे की है या नहीं पे की है तो आपको 234 सी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट्स आपको मैंने शुरुआत में ही बताई थी। पहले क्वार्टर के लिए 15 जून, दूसरे क्वार्टर के लिए 15 सितंबर, तीसरे क्वार्टर के लिए 15 दिसंबर और चौथे क्वार्टर के लिए 15 मार्च। असेसमेंट ईयर
फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चेंज हो जाएगा 18। सितंबर कोई पेन ही नहीं चलता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C देखते हैं। ये किस पे लगता है? अगर आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स को डिफर किया है, यानी कि एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको आपने टाइमली पे नहीं किया है या फिर कम पे किया है। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको बताया था, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून की ड्यू होगी, दूसरी 15 सितंबर की, तीसरी 15 दिसंबर की और चौथी 15 मार्च में। और 15 मार्च से अगर 31 मार्च के बीच में कोई पेमेंट किया गया है तो उसको भी हम लोग एडवांस टैक्स मानते हैं। अच्छा, कितना पे करना होता था? ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी का आपको 15% यहाँ पे करना होता था, 45% यहाँ पे करना होता था, 75% यहाँ पर और 100% 15 मार्च तक पे करना होता था। लेकिन एक एग्जेम्पशन थी कि अगर आपने जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12% तक पे करी है तो आपको इंटरेस्ट 234C का नहीं लगेगा उस पर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने अप टू 36% भी पे कर दी है 45% की जगह, तो भी जो है आपको 234C का इंटरेस्ट इस इंस्टॉलमेंट पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को जो ड्यू हो रही है, कितना पेबल था एडवांस टैक्स? 15%, 12,772 आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। और इस डेट तक उसने कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया है। 15 जून तक उसने कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, उसने केवल 12 सितंबर को पे किया है और 15 दिसंबर को पे किया है। 12 सितंबर को 25,000, 15 दिसंबर को 30,000। तो 15 जून को कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तो पूरा का पूरा ही अमाउंट उसका डिफर हुआ, उसने कुछ भी पे नहीं किया है। हर इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीने के पीरियड का इंटरेस्ट लगना ही लगना है। इंटरेस्ट रेट 1% ही है। राउंड अप टू राउंड ऑफ हम करेंगे नियरेस्ट 100, लोएस्ट 100 तक। तो 12,700 पर आप कैलकुलेट करिए, 381 रुपये आएगा। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हो गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग देखते हैं। 45% उसको पे करना था, जो कि आ रहा था 38,315, लेकिन बंदे ने पे किया है केवल 25,000 रुपये। तो हम परसेंटेज चेक करें तो केवल 29% ऑफ ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी उसने पे किया है, जबकि उसको पे करना था 45%। और जो एग्जेम्पशन थी वो ये थी कि अगर वो जो है 36% यहाँ पे कर देता है या उससे ज़्यादा पे कर देता है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसने 29% पे किया है तो इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। अब उसने कितना पे नहीं किया है? 38,315 माइनस 38,315 माइनस 25,000, तो ये जो फिगर आ रही है इतना उसने पे नहीं किया है, तो इंटरेस्ट इस पर ही लगना चाहिए। इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग लोएस्ट 100 पर, 13,300, 1%, इंस्टॉलमेंट 3 महीने की लगेगी, 399 आएगा। अगली इंस्टॉलमेंट 15/12 तक पे करनी है, 75% पे करना था उसको, जो कि हो रहा था 63859। उसने पे किया है 55,000। 8859 जो है उसकी अभी भी लायबिलिटी थी, जिस पर कि इंटरेस्ट लग जाएगा 3 महीने का। चौथी इंस्टॉलमेंट में उसको जो है 100% पे करना था, 85,145। पे किया है उसने 55,000, डिफर्ड हुआ 30,145, जिस पर कि इंटरेस्ट केवल 1 महीने का लगेगा, क्योंकि मार्च के बाद 1 ही महीना लगभग बचता है, तो मार्च के महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा उस पर। 301 रुपया होता है, इसको हम टोटल कर लेंगे, 1,345 रुपये इंटरेस्ट होता है अंडर सेक्शन 234C। 3 इंटरेस्ट हमको मिल गए हैं। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 34,500 की। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और ऐड करना चाहूँगा।
अगर जो है ये इनकम जो है बाद में चेंज हो जाए, असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट की जिसकी वजह से ये इनकम आपकी चेंज हो जाती है, तो टैक्स लायबिलिटी चेंज होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखते हैं हम लोग। सपोज करिए 143(3) में स्क्रूटनी हुई आपकी 17 जुलाई 2019 में, और जो नई टैक्स लायबिलिटी एसएससी ने निकाल ली, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कैलकुलेट करी, वो है 1,50,000 नई टैक्स लायबिलिटी। तो अब कैसे हम इंटरेस्ट वगैरह को कैलकुलेट करेंगे, या क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर कितनी डिमांड रेज करेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो नई टैक्स लायबिलिटी हमारी है 1,50,000, इसको हम एज्यूम करते हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस वगैरह होगी। टीडीएस 40,000 रुपये कटा था, उसके बाद में 1,10,000 की लायबिलिटी हमारी बनती है। एडवांस टैक्स 55,000 पे किया था, तो नेट हमको पे करने को बचता है 55,000। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी हम पे ही कर चुके हैं। कितनी तारीख को पे किया था? 13 अक्टूबर 18 को हम पे कर चुके थे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो भी इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। तो 24,855 रुपये अभी और बचते हैं हमको पे करने के लिए। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हमको कितना पे करना था एक्चुअल में? 55,000 हमको पे करना चाहिए था सेल्फ असेसमेंट से पहले। डिलेड फाइलिंग का ये लगता है 234A, हमने डिले किया था। कितने पीरियड के लिए डिले किया था? 2 महीने कुछ दिन के लिए हमने डिले किया था, जो कि राउंड ऑफ में हो रहा था 3 महीने। ये था 2 महीने 13 दिन का डिले था। पीरियड तो वही रहेगा, डिले रिटर्न फाइलिंग का है, वो तो चेंज हो नहीं जाएगा। 3 महीने का पीरियड हमारा आ रहा था ये 3 महीने के लिए ही लगेगा। टैक्स पेबल की अमाउंट चेंज हुई है 55,000। 3 महीने के लिए 1% का 1,650 होता है। अब यहां पर यह देखना है कि हम पहले से कितना पे कर चुके हैं। 234A का इंटरेस्ट हम पहले से 903 रुपये पे कर चुके हैं। 903 रुपये उसमें से डिडक्ट कर दीजिए। तो अभी हमको 234A में 747 और पे करना है। देखते हैं 234B का इंटरेस्ट कब लगेगा, ये यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जो है कब से कब तक लगता है। पीरियड ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आपने जो है 30,145 पे कर दिया था 13 अक्टूबर तक आपने 30,145 पे कर दिया था। तो 55,000 रुपए आपने जो है 1 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक नहीं पे किए, तो उस पर लगेगा आपका 1%। इसके बाद में भी आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी और अराइज हो रही है जो कि आपने पे नहीं करी है। ये कब से कब तक में आपने नहीं पे करी है? 13 अक्टूबर के बाद में ही इसकी लायबिलिटी अराइज होती है। तो वहां पर से लेकर के टिल डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अंडर सेक्शन 143(3) जो कि है आपका 17/7/2009, तो ये पीरियड आपका आ जाएगा कब से कब तक? अक्टूबर से जुलाई तक का पीरियड आप देख लोगे। तो 2 पीरियड आपके इसमें कैलकुलेट होंगे 234B में। पहला पीरियड आपका कब से? 1 अप्रैल 17 से 30/9/18 तक। 13 अक्टूबर तक इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अक्टूबर का पीरियड हम दूसरे उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा जो पोर्शन है। यहां पर में आप 1 अक्टूबर से ले सकते हो। कब तक? डेट ऑफ ऑर्डर आपका क्या है? 17/7/2019। यहां पे आप 6 मंथ ले लीजिए और यहां पर आपका जो है पार्ट में आ जाएगा, तो 10 मंथ आपका आएगा। अच्छा, ये आप कैलकुलेट करेंगे 3300 आएगा, यहां पर आएगा 2480। इंटरेस्ट 1% ही लगना है पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के लिए। टोटल आपकी 234B की रिवाइज्ड लायबिलिटी 5780 की है,
जिसमें से आप पे कर चुके हो 2107 हम पहले ही पे कर चुके थे, तो वो डिडक्ट कर दीजिए। तो अब आपको नेट कितना पे करना है, 3673 और पे करना है। 234C में आपको कितना पे करना है, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 234C हमेशा किस पर लगता है, 234C हमेशा लगता है रिटर्न इनकम पर। जितना आपने रिटर्न में इनकम शो कर रखी है 234C उसी पर ही लगता है। तो अगर आपकी बाद में रीअसेसमेंट में इनकम चेंज भी हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी चेंज भी हो जाती है, तो भी ये रिटर्न इनकम पर ही लगेगा, तो इसकी अमाउंट चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जितनी आपकी जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी पहले आ रही थी उतनी अभी भी आएगी, यानी कि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपका टैक्स लायबिलिटी इतनी थी 24855 प्लस 234A का इंटरेस्ट, 234B का इंटरेस्ट, 234C चेंज नहीं होगा तो 234C का इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी, जो रिवाइज टैक्स लायबिलिटी है जो कि डिमांड करेगा आपसे असेसिंग ऑफिसर, वो होगी 29275। राउंड अप करेंगे तो 29280 की आपकी लायबिलिटी बनती है। इसके इलस्ट्रेशंस आपके मॉड्यूल में दिए होंगे, प्रैक्टिस मैनुअल में भी दिए होंगे, तो उनको आप लगाएंगे तो आराम से आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर कोई भी जो है कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इनकी स्कैन्ड कॉपी जो है मैं अपने टेलीग्राम का एक चैनल मैंने बनाया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनके नोट्स मैं वहां पर अपलोड करता रहूंगा टाइम बाय टाइम। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं कुछ। थैंक यू दोस्तों।